यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हम लोग पढ़ रहे हैं तुलसीदास। आपने तुलसीदास की भरत महिमा पिछली कक्षा में उसकी बड़ी सरस और पूर्ण व्याख्या देख ली है। अब आते हैं हम तुलसीदास जी की जो दूसरी संग्रहित रचना है वो कवितावली से है, जिसका शीर्षक है लंका दहन। कवितावली माने कविताओं की अवली, कविताओं की पंक्तियां। एक उनकी बड़ी चर्चित पुस्तक है कवितावली, तो उससे ये लंका दहन का प्रसंग लिया गया है। दहन माने जलना। आप जानते हैं कि हनुमान जी ने रामायण की कथा के अनुसार राम जब जंगल में निवास कर रहे थे उस समय रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। फिर हनुमान जी सीता जी का पता लगाते लगाते लंका गए थे और लंका में वो पकड़े गए और फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और फिर हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था। तो लंका दहन का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है तुलसीदास ने। देखें, ये भयानक रस का छंद है, ये घनाक्षरी है, जिसे कवित्व भी बोला जाता है। घनाक्षरी नाम का छंद है जो 8 पंक्तियों का होता है। देखें, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधों दामिनी कलाप कैंधों चली मेरुते कृसान सरी भारी है। देखें जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। बहुत प्यारी कविता है और मैं आपसे यह कहता हूं कि आप इस कविता को याद कर लीजिए। देखो, कविता याद करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है, पहले आप कविता के अर्थ को याद कर लें और फिर पूरे मन से कविता को पढ़ लें। अगर कविताओं में आपका प्रेम होगा तो कविता याद हो जाएगी, तो प्रेम नहीं होगा तो कविता याद नहीं होगी। तो बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर छंद है। देखिए इसे लय के साथ कैसे पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं कि बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधों दामिनी कलाप कैंधों चली मेरुते कृसान सरी भारी है। देखें जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। देखें जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। तो ये ओज की कविता है, ओज गुण से परिपूर्ण है। भयानक रस का इसमें चित्रण किया गया है। ढेर सारे रस, अलंकार और छंद। छंद तो घनाक्षरी है, कई अलंकार आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी है। रावण के योद्धाओं ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। अंत में रावण का सबसे बहादुर बेटा मेघनाद गया और उसने ब्रह्मास्त्र से रावण जी को बांध लिया। छोटे मोटे अस्त्रों से हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हनुमान जी को बांध लिया मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से और पकड़कर हनुमान जी को लाया गया। तो फिर लोग कह रहे थे सजा दो इस बंदर को। तो फिर विभीषण जी ने कहा कि बंदर की पूंछ बहुत प्यारी होती है। और फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को अपने हाथ में पकड़ा, चूमने लगे और दिखाने लगे राक्षसों को कि हाँ, वास्तव में बंदर की पूंछ बहुत प्यारी होती है। तो फिर रावण के दिमाग में ये बात आई कि ठीक है, बंदर की पूंछ में आग लगा दो और फिर ऐसा हुल्लड़ मचेगा कि पूरे लंकावासी देखेंगे और एक अद्भुत सजा होगी। वो चाहता तो पूंछ को तलवार से कटवा भी सकता था, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में ये बात आई कि आनंद आएगा, जिस बंदर ने बहुत तंग किया है तो आग लगा दो, ये तड़पेगा, जलेगा और लंकावासी राक्षस उतने आनंद मनाएंगे। ये सोचकर उसने आदेश दिया कि इनकी पूंछ में कपड़ा और तेल से भिगो दिया जाए और आग लगा दी जाए। और राजा का आदेश, सारे नगरवासी दौड़ दौड़ कर, और नगरवासी भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने सोचा कि हमारे राजा ने तो तेल कहा है, हम लोग घी से नहलाएंगे इसे। सब लोगों ने घी उनकी पूंछ में लगाना शुरू कर दिया और जब घी खत्म हो गई तो फिर तेल आया और घी और तेल मिलाकर के वो सारे कपड़े मिलाकर बांध दिए गए। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते चले गए अपनी माया से और इतनी लंबी पूंछ हो गई कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि रहा न नगर वसन घृत तेला, कि पूरे नगर में ना तो घी बचा, ना तेल बचा, ना कपड़े बचे। और फिर ज्यों आग लगाई तो हनुमान जी उछल गए, वो ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए, सूक्ष्म शरीर बना लिया उन्होंने, जकड़न से मुक्त हो गए और उछलकर बंदर का स्वरूप धारण करके और हर घर में पहुंचते गए, आग लगाते गए। अब देखिए,
बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। तुलसीदास जी देख रहे हैं धो धो करके जलती हुई लंका को। बालधी माने पूंछ, विशाल आप समझते हैं बहुत बड़ा, विकराल भयंकर, ज्वाल जाल, ज्वाल माने ज्वालाओं के जाल। हनुमान जी की विशाल पूंछ से आग की लपटें ऐसे उठ रही थीं मानो लंका को निगल जाने के लिए काल माने मृत्यु ने, साक्षात मौत ने, रसना माने जीभ, पसारी माने फैला दी है। ऐसा लग रहा है मानो महाकाल ने साक्षात लंका को निगल जाने के लिए अपनी जीभ फैला दी हो। तो पहली लाइन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। बालधी माने पूंछ, विशाल माने बड़ी, विकराल माने भयंकर, ज्वाल जाल माने ज्वालाओं के जाल, आग की लपटें, मानो माने ऐसा लगता है जैसे लंका को निगल जाने के लिए महाकाल ने अपनी रसना फैला दी हो, अपनी जीभ पसार दी हो। तो हनुमान जी की विशाल पूंछ में आग की भयंकर लपटें ऐसे निकल रही हैं मानो लंका को निगल जाने के लिए साक्षात मृत्यु ने, साक्षात काल ने अपनी जीभ फैला दी हो। कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु। कैंधों माने अथवा। देखो एक चीज तुलसी की कल्पना देखिए कि लंका धो धो कर जल रही है, ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं, ऐसा लगता है मानो महाकाल ने लंका को निगल जाने के लिए अपनी जीभ फैला दी हो। दूसरा दृश्य देखिए, कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु। कैंधों माने अथवा, या फिर व्योम बीथिका माने आकाश की गलियों में, व्योम माने आकाश, बीथिका माने गलियां, अथवा आकाश की गलियों में भरे हैं भूरि धूम केतु, पुच्छल तारे निकल आए हैं। पुच्छल तारे एक काल्पनिक तारे हैं। कल्पना की जाती है कि जब वो तारे निकलते हैं तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, या आकाश में पुच्छल तारे प्रकट हो गए हैं, धूमकेतु का उदय हो गया है। धूमकेतु वो जब उग आते हैं तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। तो दो दृश्य देखिए, एक तो तुलसी लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो लंका को निगल जाने के लिए महाकाल ने अपनी जीभ फैला दी हो, या फिर आकाश में पुच्छल तारे निकल आए हैं, अब यह धरती नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, या फिर वीर रस स्वयं वीर वेश धारण करके आ गया है और नंगी तलवार निकाल ली है। देखें, वीर रस अपने आप में बहुत है, और अगर वो साक्षात प्रकट हो गया हो तो क्या कहने, और फिर उसने नंगी तलवार ले ली हो तो अब कोई नहीं बचने वाला है। इस तरह का दृश्य तुलसी लिखते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में आग की विकराल लपटें ऐसे निकल रही हैं मानो महाकाल ने स्वयं लंका को निगल जाने के लिए अपनी जीभ फैला दी हो, या आकाश की गलियों में पुच्छल तारे उदित हो गए हों, अब यह संसार नहीं बचेगा, अब प्रलय आ जाएगी, या वीर रस स्वयं वीर वेश धारण करके आ गया है और उसने नंगी तलवार निकाल ली है। अगला दृश्य देखिए, तुलसी सुरेश चाप। तुलसी कहते हैं सुरेश चाप, सुरेश माने सुर माने देवता, ईश माने उनके स्वामी, देवताओं के राजा इंद्र, या फिर चाप माने धनुष। तुलसी कहते हैं या फिर देवताओं इंद्र का धनुष, आज स्वयं इंद्र ने अपने हाथों में धनुष उठा लिया है। कैंधों दामिनी कलाप, अथवा सारी बिजलियां एक साथ चमकने लगी हैं, सारी बिजलियां एक साथ चमकने लगी। दामिनी माने बिजली, कलाप माने समूह। सारी जैसे एक बिजली चमक जाती है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि जब बिजली चमकती है तो एक क्षण के लिए पूरे संसार में उजाला हो जाता है और लोगों का दिल कांप जाता है। और अगर सारी बिजलियां एक साथ चमकने लगे, इतना उजाला हो रहा था, तो तुलसी कहते हैं कि या तो इंद्र का धनुष चमक रहा है, साक्षात इंद्र ने अपना धनुष उठा लिया है, या सारी बिजलियों का समूह एक साथ मिलकर चमक रहा है। कैंधों अथवा चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है, अथवा मेरु माने सुमेरु पर्वत से, कृषानुसरी, सरी माने नदी, कृषानु माने अग्नि, या फिर आग की नदी सुमेरु पर्वत से बह निकली है। किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह निकली हो ऐसा। देखें जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। जातुधान माने राक्षस, जातुधानी माने राक्षसों की पत्नियां। इस प्रकार तुलसी कहते हैं कि इस भयानक दृश्य को देखकर सारे राक्षस और सारी राक्षस पत्नियां अकुलानी सब व्याकुल हैं,
और कह रहे हैं, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। अरे इस बंदर ने पहले तो अशोक वाटिका ही उजाड़ी थी, कानन माने बगीचा, पहले इस बंदर ने तो अशोक वाटिका ही उजाड़ी थी, अब तो ये पूरे नगर को जलाए दे रहा है, पूरे नगर को उजाड़े दे रहा है। तो एक बार सारांश देख लीजिए कि हनुमान जी के विशाल पूंछ में आग की विकराल ज्वालाएं, आग की विशाल लपटें, विकराल लपटें ऐसे लग रही हैं मानो लंका को निगल जाने के लिए महाकाल ने स्वयं अपनी जीभ फैला दी हो, या आकाश के गलियों में पुच्छल तारे उग आए हों, आज प्रलय आ जाएगी, या वीर रस स्वयं वीर वेश धारण करके आ गया है और उसने नंगी तलवार निकाल ली है। तुलसी कहते हैं, या इंद्र ने साक्षात आज धनुष उठा लिया है, अथवा बिजलियों का समूह एक साथ चमकने लगा है, या पर्वत से किसी ज्वालामुखी से आग की नदी बह निकली है। इस दृश्य को देखकर सारे राक्षस और सारी राक्षसनियां व्याकुल हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो इस बंदर ने अशोक वाटिका ही उजाड़ी थी, अब ये पूरे नगर को जलाए दे रहा है। तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कवितावली के लंका दहन नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। व्याख्या आपकी हो गई, और व्याख्या अगर आपने ठीक से समझ ली है तो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सब का उत्तर आप दे लेंगे। फिर काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 होगा कि इस कविता में लंका दहन का बड़ा भयानक वर्णन किया गया है। 2, रस, इसमें भयानक रस है। तीसरा पॉइंट होगा छंद, इसमें घनाक्षरी छंद है। अलंकार, इसमें अनुप्रास है, रूपक है, संदेह अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपमा भी है। संदेह और उत्प्रेक्षा तो भरा पड़ा है मानो से, जहां मनो मनो मानो, जन जनो जानो, जानो मानो जनो मनो आदि शब्द आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां मानो शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा तो है ही। और बालधि विशाल विकराल, इसमें शब्दालंकार में आपको अनुप्रास भी दिख रहा है तो उत्प्रेक्षा भी है और संदेह अलंकार है। कैंधों कैंधों, अथवा अथवा, या तो ये है या ये है या ये है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या है, यहां संदेह अलंकार है। तो इस तरह भाषा ब्रज है और जो इसकी गुण है इसमें ओज गुण है। तो इस तरह से आपका ये काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। अब अगली कविता देखते हैं लंका दहन शीर्षक से। देखें, हाट बाट कोट ओट अट्टनि अगार पौरी खौरी खौरी दौरी दौरी दीन ही अति आगी है। आरत पुकारत संहारत न को काहू व्याकुल, जहां से तहां चले लोग भागी हैं। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरें, बुंदिया सी लंक पिघलाए पाग पागी हैं। तुलसी बिलोक या कुलानी जात उधानी कहें, चित्रहु के कपिसो निसाचर न लागी हैं। बड़ा भयानक दृश्य है। लंका धू धू कर जल रही है, तड़ तड़ करके पूरी नगरी जली जा रही है। अब चित्रण देखिए। हाट माने बाजार, हाट माने बाजार, बाट माने रास्ता, कोट माने कोर्ट जिसे कहते हैं ना, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ओट माने कोई किनारा। तो हाट बाट कोट ओट अट्टनि अगार पौरी, अट्टनि माने अट्टालिकाएं, अट्टनि माने अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। और पौरी, पौरी माने सीढ़ियां। खोरी खोरी दौरी दौरी दीन ही अति आगे हैं। खोरी खोरी माने गलियों में, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। दौरी दौरी माने दौड़ दौड़ कर, दीन ही अति आगे हैं, हर जगह हनुमान जी ने आग लगा दी। तो कवि कहता है कि बाजारों में, रास्तों पर, कोट माने किला, किलाओं पर, बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे किले बने हुए थे, तो बाजारों में, रास्ते पर, किले में, ओट मतलब छिपे हुए स्थानों पर, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर, घर के आगे दरवाजों पर, सीढ़ियों पर, गलियों में, हर जगह हनुमान जी ने दौड़ दौड़ कर आग लगा दी। आरत पुकारत, सभी लोग आर्त स्वर से, बड़े करुण स्वर से चीख रहे हैं। आग लगती है तो लोग भागते हैं,
तो आग लग गई। सारे लंका निवासी भाग रहे हैं, पुकार रहे हैं, संहारत न कोऊ काहू, कोई किसी को संभाल नहीं रहा है। व्याकुल जहां सो तहां चले लोग भागी हैं, लोग व्याकुल हैं और जहां जगह मिलती है वहीं भाग खड़े हो रहे हैं। बालधी फिराम है, बालधी माने पूंछ, और हनुमान जी पूंछ में कपड़ा लपेटा हुआ था, घी और तेल लगा हुआ था, सारी ज्वलनशील सामग्रियां मिली थी। फिर बालधी फिराव है, हनुमान जी की विशाल पूंछ, वो फिराव है, चारों तरफ घुमा रहे हैं, बार बार झहराव है, बार बार हिला रहे हैं। झरें तो उससे पूंछ को झाड़ देते हैं हनुमान जी, आग को झाड़ रहे हैं। बूंदिया सी लंक पिघलाए पाग पागी हैं, ऐसा लग रहा है कि लंका को किसी बूंदिया की तरह पिघलाकर और चाशनी में डुबो देंगे। पाग पागी हैं, किसी पाग उठाकर मतलब चाशनी उठाकर, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी लंका को बूंदिया की तरह, चाशनी की तरह पिघलाकर उसमें बूंदिया की तरह डाल देंगे, लड्डू बना देंगे, ऐसा लग रहा है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें। तुलसी कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर सारी राक्षस पत्नियां बहुत व्याकुल हैं और कहती हैं, चित्रहु के कपिसो निशाचर न लागी हैं, कि आज के बाद से किसी बंदर के चित्र को भी कोई राक्षस नहीं छेड़ेगा, साक्षात बंदर को छेड़ने की बात तो बहुत दूर है। तो हनुमान जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने बाजारों में, रास्ते में, किलाओं पर, छिपे कोनों में, अट्टालिकाओं पर, घर के दरवाजों पर, सीढ़ियों पर, गलियों में दौड़ दौड़कर हर जगह आग लगा दी है। लंका निवासी आर्त स्वर से, बड़े करुण स्वर से पुकारते हैं, कोई किसी को संभाल नहीं रहा है, सब चीख चिल्ला रहे हैं और जहां जगह मिलती है वहां लोग भाग चले हैं। और हनुमान जी अपने विशाल पूंछ को फिराते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, नचाते हैं और आग की टपकती हुई बूंदों को बार बार झाड़ देते हैं, हर जगह आग लग जाती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लंका की चाशनी बनाकर उसमें बूंदिया घोल देंगे। इस दृश्य को देखकर सारी राक्षसनियां कांप रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं और कहती हैं कि आज के बाद राक्षस बंदर के चित्र से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साक्षात बंदर तो बहुत दूर की बात है। अब अगला एक और दृश्य देखिए आग की लपटों का, कि लपट कराल ज्वाल जाल माल चहुदी सी धूम, अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। चारों तरफ आग की विशाल लपटें उठ रही हैं, धुएं से पूरा नगर भर गया है, लोग किसी को पहचान नहीं रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। पानी को ललात बिललात, पानी के लिए लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं। जरे गात जात, लोगों के शरीर जले जा रहे हैं। परे पाईमाल जात भ्रात तू निवाहिरे, एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं कि हे भाई तू मेरा निर्वाह कर, हे भाई तू खुद बच और मुझे भी बचा ले। प्रिया तू पराही, नाथ नाथ तू पराही, पत्नी पति से कह रही है कि हे स्वामी भाग जाओ, पराही भाग जाओ, बच जाओ। नाथ, पत्नी पति से कह रहा है हे प्रिया तू भागकर अपने प्राण बचा ले। पत्नी पति से कह रही हे नाथ अब भी भागो, आपके भी प्राण बचें। बाप तो पराही, पुत पुत तो पराही रे, बाप बेटे को भागकर अपने प्राण बचाने को कहता है, बेटा बाप को भागकर अपने प्राण बचाने को कहता है। तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बेहाल कहें, ले ही 10 सी सब 20 चक चाहिए। इस तरह तुलसी कहते हैं कि लंका के निवासी बहुत व्याकुल हैं, बेहाल हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कहते हैं ले 10 सी सब 20 चक चाहिए। हे 10 शीश, हे 10 सिर वाले रावण, अब अपनी 20 आंखों से अपनी नगरी की दुर्दशा देख ले। अब अगला, बीथिका बाजार प्रति अटनि अगार प्रति पमरि पगार प्रति बानर बिलो किए। अध उध बानर विदिश दिश बांदर हैं, मानो रहो है भरी बांदर तिलो किए। मूंदे आंख हिये में उघारे आंखें आगे ठाड़ो, धाय जाए जहां तहां और को किए। लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, सोई सतराय जाए जाहि जाहि रोकिए। लंका निवासी बहुत परेशान है। अब हुआ क्या कि बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पवरी पगार प्रति बानर बिलो किए। जहां भी लंका निवासी देख रहे हैं वहां उन्हें बंदर ही बंदर दिख रहा है। बीथिका माने गलियों में, बाजार माने बाजारों में, अटनी माने अट्टालिकाओं पर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर, अगार माने घर के दरवाजों पर, पवरी पगार माने घर के सामने दरवाजों पर,
बानर बिलोकिए, हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। तो तुलसी कहते हैं कि बाजारों में, गलियों में, किले के ऊपर, घर के दरवाजों पर, हर जगह लोगों को बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। अध ऊर्ध बांदर, अध माने नीचे भी बंदर, ऊर्ध माने ऊपर भी बंदर, विदिश दिश बांदर हैं, दसों दिशाओं में बंदर हैं, प्रत्येक दिशा में बंदर बंदर दिखाई दे रहा है। मानो रहो है भरी बांदर तिलोकीय, तिलोकीय माने तीनों लोकों में, ऐसा लग रहा है तीनों लोकों में बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। इतना भय लोगों के मन में व्याप्त हो गया है कि एक तो हनुमान जी बड़े फुर्तीले, कभी इस खिड़की पे बैठते, कभी उस खिड़की पे बैठते, कभी उस छज्जे पर बैठते, कभी उस छत पर बैठते, और हर जगह अपनी पूंछ को हिला हिलाकर आग लगा रहे हैं। तो लंका निवासी इतने भयभीत हो गए हैं कि बाजारों में, गलियों में, किले की दीवारों पर, घर के सामने दरवाजों पर, हर जगह लंका निवासियों को बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। नीचे बंदर, ऊपर बंदर, दसों दिशाओं में बंदर, ऐसा लग रहा है कि तीनों लोग बंदरों से भरा पड़ा है। मूंदे आंख ही में, अब भाई बाहर बंदर है तो लोग घबराकर आंख बंद कर लेते हैं, तो मूंदे आंख, जब वो आंख बंद कर लेते हैं तो ही में मतलब उनके हृदय में बंदर दिखाई दे रहा है। और उघारे आंख आगे ठाड़ो, अब जब हृदय में बंदर दिखाई दे रहा है तो घबराकर आंख खोलते हैं, और जैसे ही घबराकर आंखें खोली तो सामने बंदर खड़ा दिखता है। धाए जाए जहां तहा और को किए, कहां कहां भाग कर जाएं, क्या क्या करें, लंका निवासियों को कुछ सूझ नहीं रहा है। लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, अब एक दूसरे को सब उलाहना दे रहे हैं। लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, लो झेलो अब। पहले तो कोई किसी का सिखाया नहीं मान रहा था, कई लोग कह रहे थे बंदर है न छेड़ो, बहुत फुर्तीला होता है, जीव होता है, छोड़ दो इसे, जाने दो। कोई सिखाया नहीं मान रहा था कि ना, हम तो बंदर की पूंछ में आग लगाएंगे, मजा लेंगे। सोई सतराए जाए जाहे जाहे रोकिए, अब जाओ रोको बंदर को, सबको फूंके दे रहा है, पूरी नगरी को जलाए दे रहा है। आप लोगों ने बंदर को छेड़ने के लिए की बात नहीं मानी, उसी का दुष्परिणाम अब भोगिए। तो इस तरह लंका दहन शीर्षक से आपने 4 कविताएं देखी। अब अगला शीर्षक है गीतावली। देखो, गीतावली शीर्षक की जो सबसे अच्छी कविता है और सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, हम उसे पढ़ते हैं। ये कविता है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। घाव मेरे हृदय में है, पीर रघुवीरे, लेकिन पीड़ा श्री राम को हो रही, रघुवीर को हो रही है, रघु के खानदान के नायक रघुवीर को हो रही है। पीर माने पीड़ा। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय में मेरे घाव है लेकिन पीड़ा श्री राम को हो रही है। पाए संजीवनी जाग कहती हो प्रेम पुलक बिसराए शरीरे, संजीवनी बूटी पाकर, जग कर, प्रेम से पुलकित होकर, शरीर की पीड़ा भुलाकर, लक्ष्मण कहते हैं संजीवनी बूटी पाकर, संजीवनी बूटी का सेवन करके, जग कर, प्रेम से पुलकित होकर, अपने शरीर की पीड़ा भुलाकर, लक्ष्मण कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में है लेकिन पीड़ा श्री राम को हो रही है। यह उस समय का प्रसंग है जब मेघनाद ने अपने विशेष ब्रह्मास्त्र से, शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। फिर हनुमान जी हिमालय पर गए और वहां से एक संजीवनी बूटी लेकर आए, और संजीवनी बूटी को सुषेण नाम के वैद्य ने, जो लंका के राज वैद्य थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को घोलकर पिलाया। उस बूटी का परिणाम रहा कि थोड़ी देर में लक्ष्मण उठकर बैठ गए। तब जगकर वो कहते हैं कि संजीवनी पाकर, जग कर, प्रेम से पुलकित होकर, अपने शरीर की पीड़ा भुलाकर, लक्ष्मण कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में है लेकिन पीड़ा श्री राम को हो रही है। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अरच चर्चा की रहे। लोग पूछते होंगे ना कि भैया कैसी तबीयत है, अब कैसी तबीयत है, कहां कहां दर्द हो रहा है। तो लक्ष्मण कहते हैं मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, मुझसे आप लोग बार बार क्यों बूझ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो। जैसे पाठ अरच चर्चा कीरे, कीरे माने तोता, जैसे तोते को राम राम या जो शब्द आप सिखा दो वो बार बार उसका उच्चारण करता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता। तो जैसे तोता सिर्फ रटा रटाया पाठ ही कर सकता है, उसके अर्थ को नहीं समझ सकता, ठीक उसी तरह मैं हूं। मैं तो सिर्फ, घाव मेरे हृदय में है लेकिन पीड़ा श्री राम को हो रही है।
इस तरह लक्ष्मण अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हैं कि चाहे तोते को जितना पाठ रटा दिया जाए, तोता उसका अर्थ नहीं जानता, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है जो तोते का मालिक है। उसी तरह मेरे मालिक श्री राम है। घाव मेरे हृदय में है लेकिन पीड़ा उनके दिल में हो रही है। शोभा सुख छति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे। केवल कांति मोल हीरे। हीरे की कांति ही उसका मोल है। हीरे की सिर्फ अपनी कांति है, अपनी चमक है और उसका कुछ नहीं है। सारी शोभा, सुंदरता, सुख, क्षति माने हानि, लाहु माने लाभ। भूप माने राजा के पास है। देखो, राजा के पास हीरा होता है तो राजा उस हीरे को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। हानि लाभ भी राजा का होता है, हीरे का कुछ नहीं होता। हीरे की सिर्फ उसकी चमक ही अपनी होती है। ठीक उसी तरह मैं हूं, श्री राम के लिए मैं मूल्यवान हूं, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं हूं। तुलसी सुन सौमित्र वचन। सौमित्र माने सुमित्रा के पुत्र। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर तुलसी कहते हैं, सब धैर्य न सकत धीरो धीरे। बड़े बड़े धैर्यशालियों का धीरज टूट रहा है। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजिए खीरे नीरे। अंत में तुलसी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से भी नहीं दी जा सकती। कैसे दी जा सकती है? क्योंकि दूध और पानी को एक में मिला दीजिए तो या तो आप आग पे चढ़ा दीजिए तो दूध पानी अलग हो जाएगा, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, दूध बचा रह जाएगा। या फिर हंस नाम का पक्षी होता है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ऐसा माना जाता है कि हंस के सामने दूध पानी एक में मिला के रख दीजिए तो दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। इस तरह कवियों की मान्यता है। तो दूध और पानी को भी अलग किया जा सकता है, लेकिन राम और लक्ष्मण के प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। उनके प्रेम की उपमा दूध और पानी से नहीं दी जा सकती। तो एक बार सारांश देख लीजिए कि संजीवनी बूटी पाकर, जगकर, प्रेम से पुलकित होकर, अपने शरीर की पीड़ा भुलाकर लक्ष्मण कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में है लेकिन पीड़ा श्री राम को हो रही है। जब लोग बार बार उनसे उनकी तबीयत पूछते हैं तब वो कहते हैं कि आप लोग बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो एक ही बात बताऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे तोते को कोई शब्द रटा दिया जाए तो वो बार बार उसी का पाठ करता है, उसका अर्थ नहीं जानता। उसका अर्थ तो उसका स्वामी जानता है, उसका मालिक जानता है जो तोते को पाल रहा है। उसी तरह मेरे स्वामी भी श्री राम है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे हृदय में घाव है, पीड़ा उन्हें हो रही है। जैसे हीरा है तो हीरे को देखकर सुखी होना, खो जाने पर हानि हो जाना, पा जाने पर लाभ हो जाना, ये सब राजा के लिए है। हीरे के लिए तो सिर्फ उसकी चमक है, जहां रहेगा वहीं चमक बिखेरता रहेगा। इसी तरह मैं हूं। अंत में तुलसी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यशालियों का भी धैर्य टूट रहा है, धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं कि क्या बात कह दी लक्ष्मण ने। और अंत में तुलसी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से भी नहीं दी जा सकती। सामान्य स्थिति में दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप आग पे चढ़ा देंगे तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। या फिर हंस नाम का पक्षी दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, लेकिन राम और लक्ष्मण का प्रेम ऐसा है जो कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो इस तरह आज का पाठ यही समाप्त होता है। और अब जो आगे का पाठ है वो है दोहावली से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोहावली की कुछ चुनिंदा दोहों को मैं लेकर अगले दिन आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।